नमस्कार भैया बहनों, आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में इंग्लिश के पेपर में आने वाले एडवांस राइटिंग स्किल के बारे में। एडवांस राइटिंग स्किल में अगर हम देखें तो आपको बहुत ही अच्छी सुविधा मिलती है इसमें नंबर गेन करने की। आप अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो एडवांस राइटिंग स्किल है इसमें आपको बहुत ही कम शब्दों में बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। मैं अगर उत्तराखंड बोर्ड की बात करूँ तो इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपके थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले आपका या तो कोई एक इनविटेशन लिखने को आएगा या आपका एक एडवर्टीजमेंट, या आप कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट भी कह सकते हैं इसको, या एडवर्टीजमेंट, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन ठीक हैं, या इस तरह का लिखने को आएगा, या आपका नोटिस लिखने को आएगा जो आपका इस समय वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में ये 3 मार्क्स आपको देता है। तो इन्हीं में से एक पर हम आज की चर्चा करेंगे। ये हमारा इस समय एडवांस राइटिंग स्किल में आता है। तो ये आपको 3 नंबर देगा और 3 मार्क्स आप आराम से पा सकते हैं, जिसमें कि आपको केवल ओनली 50 वर्ड्स में आपको लिखना है और 50 शब्दों में आपकी लिमिट हो जाती है, बल्कि आप नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी कि आपको 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिखना है। तो इसमें कुछ भी नहीं लिखना होता, थोड़ा बहुत लिखना होता है, जबकि अदर क्वेश्चंस के आंसर में आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है और उसमें मार्क्स भी 2-3 आते हैं 3-4 लाइन में, और इसमें आपको नॉट मोर देन 50 वर्ड्स से लिखा रहता है जो शब्दों की जो लिमिट है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। अगर आप इसमें थोड़ी सी तैयारी करके जाएंगे तो इसमें आप अच्छे मार्क्स गेन करते हैं। तो इसी में आज हम देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। उसमें देखते हैं आज हम मैंने आज ये इनविटेशन उठाया है आप लोगों को बताने के लिए। तो इनविटेशन में क्या लिखा है देखिए, इसमें लिखा है ऊपर, आप इसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन देखिए, पहले ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो यू आर अंकुर अंजलि अ स्टूडेंट ऑफ GIC श्रीनगर पौड़ी। तो इसमें बता रखा है कि आप कौन हैं और आप कहाँ के स्टूडेंट हैं। आपका नाम भी इसमें मेंशन कर रखा है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या लिखा है, आपका नाम, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपना नाम और एड्रेस वगैरह लिखने की जो परमिशन नहीं होती है, तो आपको वहीं से मेंशन किया गया होता है कि आपको ये नाम देना पड़ेगा, ये एड्रेस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको पूरा मेंशन किया गया है। यहाँ पर देखिए, यू आर अंकुर अंजलि। अगर आप इसमें से बॉय हैं तो आप अंकुर लिखिए, बहन है तो यानी गर्ल हैं तो अंजलि लिखिए। स्टूडेंट ऑफ GIC श्रीनगर, और आपका एड्रेस भी दे रखा है कि आप कहाँ के स्टूडेंट हैं, GIC श्रीनगर के, जो कि पौड़ी के अंदर पड़ता है, पौड़ी गढ़वाल में। फिर आगे लिखा है, योर फादर वांट्स यू टू ड्राफ्ट अ फॉर्मल इन्विटेशन टू बी सेंट टू द ओकेजन ऑफ योर ब्रदर पुनीत्स मैरिज। इतना पढ़ लेंगे। सेंटेंस को तो हमारे आराम से समझ में आ जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी समझ में नहीं आता है, तो आप सेंटेंस को पूरा पढ़िए, और अगर आपकी पूरी समझ में नहीं आ रहा पूरा सेंटेंस, आप उसको तोड़कर पढ़िए। तो फिर से मैं इस लाइन को बता रहा हूँ, योर फादर वांट्स, यानी कि आपके पापा चाहते हैं, जो आपके पापा हैं, योर फादर वांट्स यू, आपके पिताजी आपसे चाहते हैं, क्या चाहते हैं, टू ड्राफ्ट अ फॉर्मल इन्विटेशन। आप ड्राफ्ट का मतलब होता है प्रारूप तैयार करना किसी चीज का। तो एक फॉर्मल इन्विटेशन तैयार करने के लिए, जैसे कि हम निमंत्रण पत्र के बारे में कहा जा रहा है, फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड बनाना है आपको। क्यों, उसके आगे कारण दिया गया, टू बी सेंट ऑन द ओकेजन ऑफ योर ब्रदर पुनीत्स मैरिज। और टू बी सेंट, भेजने के लिए, टू बी सेंट मतलब भेजने के लिए, कब भेजने के लिए, ऑन द ओकेजन, किस अवसर पर, अवसर पर, ओकेजन मीन्स अवसर, किस अवसर पर, ऑफ योर ब्रदर, आपका भाई, पुनीत्स मैरिज, पुनीत के मैरिज के अवसर पर आपसे आपके पापा एक इनविटेशन कार्ड तैयार करवाना चाहते हैं, जिसे उसको भेजना है कहीं आगे। फिर इतनी बात क्लियर हो गई है। उसके बाद लिखा है, प्रिपेयर द इनविटेशन इन अबाउट 50 वर्ड्स। तो क्या बता रहा है कि अबाउट 50 वर्ड्स, अबाउट का मतलब होता है लगभग। तो यहाँ पर आपको जो प्रिपेयर करना है इनविटेशन, लगभग 50 शब्दों में करना है। आपका मतलब वर्ड लिमिट 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वैसे इसमें आपको कोई काउंटिंग नहीं करनी, गिनना नहीं है। 52 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है और 45 भी हो सकता है, ±5 या 10 वर्ड्स, और आपको बहुत अच्छे से करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मैं बता दूं आपको, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर, सबसे पहले आपको 3 साइड से आउटलाइन खींच लेनी है। ब्लैक पेन का यूज करिए, आउटलाइन खींच लीजिए मोटे पेन से 3 साइड से। अब चौथे साइड से नहीं खींचना है। चौथे साइड से इसलिए नहीं खींचना है कि आपकी हो सकता है आपका जो आपने 3 साइड से आउटलाइन खींच रखी है उसको आप स्क्वायर शेप में भी ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है। तो आप 3 साइड से लाइन खींचिए। जब आप 3 तरफ से लाइन खींचेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, जो किनारे मार्जिन होता है वहां से आप न लगाएं लाइन को, आप बीच में लगाएं। 3 तरफ से लाइन खींचिए और उसको आप जो है वर्गाकार खींच सकते हैं, यानी कि स्क्वायर शेप में भी ले सकते हैं और रेक्टेंगुलर शेप में भी ले सकते हैं। रेक्टेंगुलर शेप का मतलब है कि आयत जैसा, ठीक है। अब 3 तरफ से आपने लाइन खींच ली। चौथी तरफ से नीचे साइड से मत खींचिए, क्योंकि हो सकता है आपका उस बाद में जो है शब्द ज़्यादा आगे चले जाए, आपने दूर दूर लिख दिया या पास पास लिख दिया, जैसा भी। तो जैसा भी होगा एक अंदाज से 3 साइड की लाइन खींचिए और चौथी साइड में लाइन मत खींचिए, क्योंकि लास्ट में खींचिएगा जब आपका पूरा हो जाए। उसके बाद सबसे ऊपर आपने क्या करना है,
सबसे ऊपर, लाइन के सबसे ऊपर बिल्कुल सेंटर में आइए। इस प्रकार से लिखना है कि जैसे सेंटर में लिखना है आपने बिल्कुल, और मोटे पेन का यूज करते हुए हेडिंग पेन का। किसी का नाम लिख दीजिए, आप इसको इमेजिन करके लिख दीजिए। मिसेज एंड मिस्टर वी के नोटियाल लिखा हुआ है इसमें, देखिए आप देख सकते हैं मिसेज एंड मिस्टर। और मिसेज पहले लिख दिया तो अच्छा लगता है थोड़ा सा, क्योंकि महिलाओं को थोड़ा सम्मान देने वाली बात है और लेडीज फर्स्ट वाली बात भी है। आप पूरा एक प्रोफार्मा अपने दिमाग में बिठा लीजिए, तो इसमें आप किसी टॉपिक पर भी आ जाए, आप आराम से इसको कर सकते हैं। अब नीचे आप ब्लू पेन से भी लिख सकते हैं या ब्लैक पेन का यूज करते हुए इसमें थोड़ा पतली निब वाली पेन से लिखें। तो लिखा है, और स्याही जरा अच्छी रखें ताकि थोड़ा सा चमक आए, अच्छा शाइनिंग वाली, तो अच्छा लगेगा, क्योंकि इन्विटेशन कार्ड थोड़ा तड़क भड़क वाला होता है। तो आगे अब लिखा है कॉर्डियली इनवाइट यू विथ योर फैमिली ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर सन। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कॉर्डियली मीन्स होता है हृदय से, हृदय की गहराइयों से समझ सकते हैं। तो हृदय से आपको इनवाइट करते हैं विथ योर फैमिली, किसके साथ में, आपके परिवार, यानी कि सपरिवार निमंत्रण दिया जा रहा है, इसीलिए लिखा गया कॉर्डियली इनवाइट यू विथ योर फैमिली। क्यों बुलाया, इनवाइट किया गया, ऑन द ओकेजन, ओकेजन मीन्स होता है अवसर, ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर सन, यानी कि आपको अपने लड़के की शादी में बुलाते हैं, यानी आपको इनवाइट करते हैं। फिर आगे क्या है, आगे जो जिसकी शादी होने वाली है उसका नाम लिखा गया है बीच में, आपको ज़्यादा नहीं लिखना। देखिए अब बढ़िया सा पेन लीजिए जो अच्छा शाइनिंग वाला हो, और ब्लैक पेन, और दूसरा एक रेड पेन का यूज नहीं करना आपको, रेड पिंक इस तरह का यूज नहीं करना, बाकी आप ब्राउन भी कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। और एग्जाम में आप रेड का यूज ना ही करें तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। तो फिर लिखना है आपको मोटे पेन से थोड़ा बीच में पुनीत, पुनीत लड़के का नाम है, विथ माने साथ। नीचे लिखना है जो ब्राइड एंड ग्रूम का नेम लिखा जाता है, दूल्हा दुल्हन का नाम वो है, नीचे लिख दिया नलिनी, जिसकी शादी होने वाली नलिनी। ठीक, अब उसके नीचे फिर थोड़ा सा पेन को आप चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कलर को एक ग्रीन और रेड का यूज ना करते हुए, ये ध्यान रखेंगे। डॉटर ऑफ मिस्टर के.आर. बिष्ट, तो नलिनी जो है ये किसकी लड़की है, मिस्टर के.आर. बिष्ट की, वो उतना लिख दिया आपने इसमें। अब उनका एड्रेस क्या है, कहाँ पर रेजिडेंस है जो लड़की है, जो दुल्हन है, शिवाजी पार्क देहरादून। अब होने वाला कब है उसके नीचे वो बताना कि किस दिन क्या क्या कार्यक्रम है, ठीक है। तो आगे आपको लिखना है ऑन संडे, संडे मंडे इनसे पहले ऑन लिखना है, और फिर आगे डेट से पहले भी ऐसे ही लिखना पड़ता है, ऑन संडे, संडे के दिन डेट क्या पड़ी, 17 जून 2017, कब, बिटवीन 10:45 एंड 11:30, ऐसा आपने यहाँ पर लिख देना है इस तरह से। और इस सुबह का समय दिया गया AM, एट देयर रेजिडेंस, और कहाँ पर हो रहा है, उनके घर पर, रेजिडेंस मतलब घर पर। और उसके बाद में एड्रेस लिख दिया, ये आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं जो ठीक हो। लिखा गया SU 86 पीतमपुरा श्रीनगर पौड़ी, और RSVP, ये एड्रेस है पूरा। तो इस तरह से आप इसमें आराम से बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा काम भी आपको नहीं करना है। और आपको इसमें उत्तराखंड बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें आपको 3 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं। अब जब आपने राइटिंग वर्क कंप्लीट कर लिया है, तो आप नीचे साइड से जहाँ से आपने अभी तक जो है आउटलाइन नहीं खींची थी, वहाँ से आप इसको आउटलाइन से क्लोज कर दीजिए, यानी कि इस तरह से आपका पूरा जो हो गया है ये इन्विटेशन तैयार हो चुका है। और ये में आता है आपका उत्तराखंड बोर्ड में 3 नंबर का, यानी कि 3 मार्क्स का आता है। और आप इसको बढ़िया करके लिखें, सजा कर लिखें, थोड़ा अच्छा, कहीं पर ब्लैक पेन का, कहीं पर ब्राउन पेन का, और कहीं पर ब्लू पेन का, इस तरह से यूज करते हुए बढ़िया इन्विटेशन कार्ड बनाया। थोड़ा शाइनिंग वाली इंक का यूज करें तो आपको आराम से कम लिखने में 3 नंबर यहाँ पर दे देता है एग्जामिनर। तो बड़ा आसान है यहाँ पर 3 नंबर पाना। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इस तरह की हम आपके लिए जो पाठ्य सामग्री की जो हेल्प हो पाएगी, बोर्ड के एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, तो इस तरह का जो भी हेल्प होगी आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको ये उपलब्ध कराते रहेंगे।